नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो अक्सर बनाता रहता हूं जो आपके काफ़ी काम की होती हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में आरक्षित वर्ग के बहुत सारे विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक ज्ञापन भी दिया था पीसीएस के रिजल्ट रिवाइज करने को लेकर के, आरओ के रिजल्ट रिवाइज करने को लेकर के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को फॉलो करने को लेकर के। चूंकि अब इन विद्यार्थियों का कहना है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी वो भ्रमित हो रहे हैं, उनका कहना है कि हम त्रिस्तरीय आरक्षण की बात करें, जबकि त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं है, ये केवल माइग्रेशन का मामला, केवल एक बार लाभ लेने की बात है, लेकिन कब लाभ मिले वो हम पर डिपेंड हो। तो सुनिए, बताइए जरा विद्यार्थियों को क्या है पूरा मामला, आप विस्तार से। जी, अभी आपको पता है कि 29 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान के मामले में एक डिसीजन आया था, जिसमें ये कहा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जिसने ना तो एज रिलैक्सेशन लिया है और ना तो अटेम्प्ट का फायदा लिया है, ठीक है, इसके बाद भी उसका नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा आता है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में आपको रखना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उन्होंने यूआर कैटेगरी की व्याख्या करते हुए ये कहा, यूआर मतलब है ओपन कैटेगरी, ये बैटल फील्ड सबके लिए खुला हुआ है। हाँ। यहाँ पे जो भी तेज दौड़ के पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आ सकता है वो आएगा, वो किसी भी कैटेगरी का हो। ये एक मैटर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। तो हमारी जो लड़ाई माननीय आयोग से चल रही थी, माइग्रेशन का जो हम लोग मैटर कर रहे थे, उसी शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि माइग्रेशन क्या है। हम लोग भी यही बात कर रहे थे शुरू से, जब हमने पहले दिन प्रदर्शन किया कि अगर कोई ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच या किसी कैटेगरी का जो लड़का आरक्षित वर्ग का है, महिला भी उसमें शामिल है, अगर उनका नंबर यूआर कैटेगरी के बराबर या ज्यादा आता है तो उनको यूआर कैटेगरी में माइग्रेट किया जाए। हाँ, प्रीलिम्स में, ये हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, ठीक है। मैं दो डिसीजन एक साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक डिसीजन अभी 2 दिन पहले आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का है, यूपीएससी के बारे में आया, जो कर्नाटक सरकार उसके खिलाफ गई हुई थी, यूपीएससी के बारे में आया। उसमें ये कहा गया कि अगर किसी स्तर पे हमने एक जगह आरक्षण का लाभ ले लिया, मान लीजिए प्री परीक्षा में हमने आरक्षण वही तो कुछ लोगों में चर्चा इस प्रकार की कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम के जो छात्र हैं, कैटेगरी के आरक्षित श्रेणी के जो छात्र हैं, उनको ओवरलैप, सामान्य भाषा में ओवरलैप बोलते हैं, ओवरलैप नहीं करवाता था, माइग्रेट नहीं करवाता था। होता ये था कि अगर 100 में से 27 सीटें ओबीसी की हैं, ये तो निश्चित नहीं है, कभी 27 कभी 2-4 हो जाती हैं, वो आजकल ऐसा हो रहा है। तो वो जो ओबीसी के विद्यार्थी या एससी के विद्यार्थी, वो अपनी ही कैटेगरी में रहता था और फल स्वरूप होता ये था कि जो कट ऑफ थी जनरल से वो ज्यादा जा रही थी, ईडब्ल्यूएस की भी, ओबीसी की भी। और ये तो आपके कहने का मतलब ये है कि इन विद्यार्थियों को ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई कराया जाए प्रीलिम्स में, लेकिन वहीं पर लोगों का ये कहना है कि ये तो फिर त्रिस्तरीय आरक्षण हो जाएगा प्रीलिम्स में। कुछ मैंने सुना है, वो मैं जानता हूँ मामला क्या है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम प्रीलिम्स में लड़के ने फॉर्म भरा ओबीसी लिख करके, फिर उसके नंबर ज्यादा हो गए तो वो जनरल में आ गया, प्रीलिम्स में उसको लाभ ले दिया गया, मिला, उसके बाद में फिर वो अगले चरण में जाएगा मेंस में, फिर उसके अगर नंबर कम हो जाएंगे तो वो फिर ओबीसी में चला जाएगा। इस बात को क्लियर कर रहा हूं। जी हाँ, बताइए। 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दूसरा आया था यूपीएससी वाले मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा, मैं एग्जांपल के साथ समझाने जा रहा हूँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको आरक्षण का लाभ अगर त्रिस्तरीय परीक्षा हो रही है, जिसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसमें आपको आरक्षण का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा और वो लाभ जब जरूरत होगी तब दिया जाएगा। ये नहीं सीधे हमको आरक्षण का लाभ इंटरव्यू में दिया जाएगा। अगर हमको प्री में ही जरूरत महसूस हो रही है तो प्री में ही आरक्षण का लाभ दे दिया जाएगा। सपोज मैं आपको टीना ढाबी का एग्जांपल देने जा रहा हूँ। टीना ढाबी ने टॉप किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने प्री परीक्षा एससी कैटेगरी से क्वालिफाई की थी, यानी कि उनका जो प्री में कट ऑफ था वो यूआर कट ऑफ से बहुत कम था, एससी कैटेगरी के बराबर था, लेकिन उनका मेंस में नंबर और इंटरव्यू में जो नंबर आया वो यूआर कट ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा था। लेकिन जब उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उनको जो सीट अलॉट की गई वो एससी कैटेगरी की सीट अलॉट की गई। यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा। तो ये त्रिस्तरीय क्या है? थोड़ा सा बता दीजिए। त्रिस्तरीय आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टीना ढाबी ने टॉप किया, सॉरी एससी कैटेगरी से प्री क्वालिफाई किया और ये जब मेंस परीक्षा में बैठी और उनका मेंस परीक्षा में नंबर ज्यादा था तो उनको अगर यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाता, सपोज करिए यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाता,
तो ये उनको हुआ गया। और फिर उनका इंटरव्यू में भी नंबर अगर कम रहता यूआर कैटेगरी से, और वहां पे भी उनको एससी कैटेगरी का लाभ देके फायदा देके क्वालिफाई कराया गया होता, तो ये त्रिस्तरीय आरक्षण हुआ। लेकिन चूंकि उन्होंने एक ही बार आरक्षण लिया, तो यहाँ पे त्रिस्तरीय आरक्षण का कोई सवाल नहीं है। अब मैं त्रिस्तरीय आरक्षण आपको एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए ओबीसी का विद्यार्थी हूँ, और मैं ओबीसी कैटेगरी का जितना नंबर आया है, मान लीजिए 124 नंबर किसी परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ प्री परीक्षा में गया, और यूआर का कट ऑफ 126 नंबर गया, मैं 124 नंबर पाया हूं, तो इसका मतलब एक बार मुझे लाभ मिल गया आरक्षण का, ठीक है। फिर मेंस में गया, अब सपोज करिएगा कि अगर मेंस में मेरे 880 नंबर हैं और ओबीसी का कट ऑफ 880 गया है, यूआर का कट ऑफ जो गया हुआ है वो 890 गया हुआ है, ठीक है, और मेरे 880 से कम नंबर है, यानी कि 875 नंबर है, तो मैं परीक्षा से बाहर हो जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा कि मुझे माइग्रेट कर दिया जाए। बात समझिएगा, ठीक है। तो मैं तो प्री परीक्षा में लाभ ले लिया, इसलिए मेंस परीक्षा से ही मुझे बाहर कर दिया जाएगा, मुझे ओबीसी से माइग्रेट करके अब यूआर में नहीं भेजा जाएगा। तो त्रिस्तरीय का मतलब ये था कि अगर किसी विद्यार्थी को प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में हर जगह आरक्षण मिले तो त्रिस्तरीय आरक्षण हुआ। मतलब त्रिस्तरीय आरक्षण का मतलब इन छात्रों को ये कहना है कि ये तब होता जब ये विद्यार्थी हर स्तर में, यानी कि अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी के प्रीलिम्स में कम नंबर है और उसका सिलेक्शन होता है, और मेंस में अगर ज्यादा नंबर हो गए, वो जनरल की सीट अगर ले लेगा, तब ये होता शुरुआत त्रिस्तरीय की। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मामला है। मांग इनकी बिल्कुल सीधी सी है कि अगर इनके नंबर ज्यादा है, इन्होंने कोई लाभ नहीं लिया है, तो इनको जनरल की सीट में दिया जाए, और जिनके नंबर कम है, वो जो विद्यार्थी कैटेगरी में है, वो विद्यार्थी लास्ट कैटेगरी में ही रहे, इनको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्योंकि हम संवैधानिक चीजों में विश्वास रखते हैं, हम संवैधानिक तरीके से बात करें। इन विद्यार्थियों का ये नहीं कहना है कि अगर इन्होंने प्रीलिम्स में लाभ ले लिया है तो इनको मेंस में या इंटरव्यू में इनको लाभ दिया जाए, बस। तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। जैसे हम संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन बैक टू बैक 2 दिन में आए। एक 29 को आया और एक अभी 2 दिन पहले आया। 29 को जो आया उसमें डिसीजन ये दिया गया कि अगर कोई ओबीसी या एससी, एसटी, पीएच महिला किसी कैटेगरी का आरक्षित वर्ग का लड़का है, उसने बिना कोई लाभ के प्री परीक्षा में यूआर से ज्यादा नंबर पाया है, तो उसे यूआर में भेजा जाए। ये एक डिसीजन हो गया। जो दूसरा डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी वाले मामले में, उसमें ये कहा गया कि अगर आपने एक स्तर में आरक्षण का लाभ ले लिया, यानी प्री मेंस इंटरव्यू में से आपने प्री में लाभ ले लिया, तो मेंस और इंटरव्यू में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानते हैं, और हम ये सभी से निवेदन करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करते हैं और माननीय आयोग से, कि आप सुप्रीम कोर्ट के दोनों डिसीजन को आप लागू करिए। पहला डिसीजन जो आया है वो भी लागू करिए, दूसरा डिसीजन जो आया वो भी। पहला डिसीजन का मतलब है सीधी बात की माइग्रेट करवाइए, नंबर अगर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है। और जो दूसरा डिसीजन कर्नाटका वाला है, उसका ये कहना है कि अगर एक चरण में आरक्षण ले लिया है, तो उसको जनरल में और इंटरव्यू में नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, और कोई आपत्ति भी नहीं है। नहीं हमको, क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने वाले तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। भरोसा है, कोर्ट में भरोसा है, जो वो कह रहे हैं वो करें। मैं यही चीज अपील आयोग से करता हूँ कि आप तो माननीय कोर्ट के आगे नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे आप नहीं है, उनसे ऊपर आप नहीं है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, वो अधीनस्थ न्यायालय जितने हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपके लोअर कोर्ट हो, या खुद आयोग जो है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन स्वतः लागू हो गया एक कानून के रूप में, कि आप अब माइग्रेशन दीजिए, जिसकी लड़ाई 2019 के बीईओ एग्जाम से लड़ी जा रही है। जी जी जी। बीईओ एग्जाम में 167 नंबर बहुत ज्यादा अंतर था उसमें, बहुत अंतर था। और अभी क्या, अभी अगर ये डिसीजन नहीं लागू हुआ, तो एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं आपकी अलग अलग सब्जेक्टों की चल रही है, इसमें भी 2 स्तरीय परीक्षा कर दिया गया। सब आयोग की जितनी भी भर्तियां हैं, सब में 2 चरण से ज्यादा होंगे। ज्यादा क्यों किया गया है? क्या मैं ये मान के चलूं कि आयोग की मंशा यही थी कि माइग्रेशन नहीं देना है? क्योंकि अगर एक स्तरीय परीक्षा होगी तो ये तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा कि आपको माइग्रेशन देना है, और एक स्तरीय से अधिक परीक्षा होगी तो ये माइग्रेट नहीं कराएंगे। क्या ये कारण है कि इन्होंने एलटी ग्रेड में 2 स्तरीय परीक्षा कराई, और अगर करा दिया है तो उसका जब रिजल्ट आएगा तो अंग्रेजी सब्जेक्ट से पता लगेगा यूआर का कट ऑफ 130 गया है, लेकिन ओबीसी कट ऑफ 160 नंबर गया है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि मैं ये कहूँगा, कोर्ट से जो डिसीजन आया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और माननीय, हाँ वो अभी दिखा देंगे, माननीय जो हमारा आयोग है, उससे मैं यही अपील करूंगा कि जितने कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, चाहे एई का मैटर हो, चाहे कृषि वाला मैटर हो, और जो अभी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी 2023 का हुआ है, या 2024 जिसका आपने मेंस करा लिया है, और 2025 जो पीटी का रिजल्ट दिया है,
क्योंकि अब ये सारे रिजल्ट आपको पलटने पड़ेंगे। जी तो जी फजीहत आपकी होगी। इससे अच्छा ये है कि अपने सुप्रीम आप कोर्ट के डिसीजन को स्वतः आप मान लीजिए और एक नोटिस जारी करिए कि हम ये रिवाइज रिजल्ट जारी करें। मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर आपको ये तकलीफ है कि जिनको एंट्री आपने दे दिया उनको बाहर नहीं करना है, तो आप कम से कम ये तो करिए कि ओबीसी के जो बच्चे जनरल के ऊपर गए हैं, यूआर के ऊपर नंबर पाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 2023 का पीटी का रिजल्ट जो आया था पीसीएस का, 127 नंबर ओबीसी की कट ऑफ गई है, 129 नंबर 128 ओबीसी गई है, 129 ईडब्ल्यूएस गई है और यूआर कट ऑफ 125 है। तो जो बच्चे 125 के ऊपर वाले हैं, 126, 127, 128, 129 नंबर जिनका है, उनको आप यूआर में शामिल करके हुए प्री पास करा दीजिए, बाकी किसी को बाहर मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। ये सबसे अच्छा होगा कि आप जो लोग यूआर कट ऑफ के ऊपर पाके बाहर है, लिस्ट जारी कर दीजिए। मान लीजिए मैं 127 नंबर पाया था, मेरा ओबीसी का 128 गया था, लेकिन मैं ओबीसी से कम था, इसलिए मैं ओबीसी में हुआ नहीं और यूआर में मुझे माइग्रेट किया नहीं गया, तो मैं बाहर हूँ। ऐसे लड़कों का आप अंदर ले लीजिए, बिल्कुल आपका पूरा समाधान। और अगली जो परीक्षा आप कराएंगे 2026 उसमें लागू कर दीजिए, आप लागू कर दीजिए। बिल्कुल इससे अच्छा कोई सही कह रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना। तो जो बच्चे यूआर के ऊपर नंबर पाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग स्वतः संज्ञान ले और इसको लागू करे। और आने वाली सारी जो वैकेंसियां हैं 2026 से जितनी होने जा रही हैं और जो अभी कोर्ट में लंबित हैं, उन सब में आप इसको लागू करिए। जो लंबित है उनका रिवाइज रिजल्ट यही हो सकता है कि जिन्होंने यूआर के ऊपर नंबर पाया है उनको आप अंदर ले लीजिए, किसी को अभी बाहर मत करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि जो मेंस दे लिया उसको बाहर कर लीजिए, लेकिन जिनको बाहर किया गया, जैसे हमारा 127 नंबर था, ना हम ओबीसी के बराबर 128 ला पाए और ना हम यूआर में जा पाए। हाँ, तो एक एडिशनल लिस्ट जारी कर दें। एडिशनल लिस्ट आप जारी करें, जो 1000-2000 लड़के हैं, हाँ, उनका भी आप मेंस करा लीजिए। 24 वाला जो मेंस है उसका हाँ, रिजल्ट निकाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल और सही है। 25 वाले में रिवाइज रिजल्ट निकाल दीजिए अभी, क्योंकि उसमें कोई प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है। वही काम करिए। अभी समीक्षा अधिकारी की डेट आपकी 29 जनवरी 30 जनवरी के आसपास है, अभी भी उसमें भी आप 31 जनवरी जो है उसका एक रिजल्ट आप जारी कर दीजिए, क्योंकि हमारा खुद का जो नंबर है समीक्षा अधिकारी पेपर में 135 क्वेश्चन हमारे सही है। यूआर के बच्चों का 129 पे मार्केट में मिल जा रहे, सिलेक्शन हुआ है। दैट मीन्स कि मैं माइग्रेट नहीं किया गया। तो हमारे जैसे जो हजारों छात्र हैं, बहुत कितने होंगे, 5000 8000 छात्र होंगे, उनको आप अंदर कर लीजिए, उनको भी मेंस में मौका दे दीजिए। हमारी यही आयोग से अपील है और यही सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने रखा। मुझे नहीं लगता है चाहे वो यूआर कैटेगरी का बच्चा हो, ओबीसी SC ST, किसी को इस तरीके से आपत्ति होगी। यही सबको है और हमको सबको साथ लेके चलना है ना। तो सबके लिए यही है और हमने दोनों डिसीजन आपको समझा दिए। यहाँ पे कोई त्रिस्तरीय की बात नहीं हो रही। कोर्ट ने सीधा क्लियर किया कि एक चरण में आपको परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर प्री में आप ले लिया तो मेंस इंटरव्यू में नहीं मिलेगा और फाइनल सिलेक्शन में भी अगर आपको यूआर से ज्यादा नंबर मिला है तब भी आपको कैटेगरी की ही सीट दी जाएगी। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम इसको अपने सर माथे से लगाते हैं। लेकिन जो दूसरा डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइग्रेट किया जाए, उसको भी आप लागू कर दीजिए। बस यही इतना हमारा कहना है। धन्यवाद।